नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं हूं प्रसन्ना वर्मा। चर्चा करने जा रही हूं दोस्तों, यूएस के अंदर नो किंग प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की करी हुई करतूतों के लिए अब वहां के लोग ही परेशान हो रहे हैं। ये ट्रंप जहां से दुनिया के अंदर पैदा ही क्यों हुए हैं, इस प्रकार के बारे में सोच रहे होंगे। ट्रंप करे तो करे क्या भाई, पहले ये पीछे पड़े थे दुनिया के अंदर। सबसे पहले इन्होंने काम किया कि अपने यहाँ आते ही टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के सगे बने, फिर यूरोप से पंगा लेना शुरू कर दिया। वहां से उभर के आए तो ईरान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वहां से फिर से लौट के गए तो टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। और आज जो ईरान के अंदर हरकतें कर रहे हैं अपने देश को छोड़ छाड़ के, इससे अब देश भर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोप के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 8 से 8-9 महीने पहले भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिले थे यूएस के अंदर, जब इन्होंने एक बढ़िया तरीके से, भाई जब प्रोटेस्टर्स चल रहे थे अपनी डिमांड्स के लिए, टैरिफ इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर जब आवाज उठा रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जो है रिलीज किया था, जिसमें वो प्लेन से उड़ के जा रहे हैं, किंग बने, और ऊपर से मल मूत्र पोटी जो है वो हग रहे हैं अपनी ही जनता के ऊपर। अब जनता उस समय भी बौराई थी, 70 लाख आदमी सड़कों पे आ गया था और आज भी बौराई है। ये डिटेल से चर्चा करते हैं क्या मामला है और क्या नहीं। तो डोनाल्ड दिमागी तौर पे चीजें खराब हो गई हैं, वो आप समझ रहे होंगे बहुत कायदे से। वो भी क्यों ना, समझ तो आप रहे हैं क्यों हो रही है, क्योंकि भाई साहब खुद को समझते हैं किंग। और आज तो इन्होंने, कल तो इन्होंने महा बुरी हरकत कर दी, जिसमें सऊदी प्रिंस को ही कहा कि ही इज लिकिंग माय एस। अब आप बताइए, $1 ट्रिलियन वहां से लेके आए हैं और एस लिक करवा रहे हैं। खैर, कुछ तारीफें भी करी, वो अलग बात है कवर करने के लिए, परंतु दोस्तों बहुत ही बुरा हाल इन्होंने खुद अपने यहाँ कर रखा है। ये यूएस का हर संबंध, हर रिश्ते से, हर देश से खराब करने के पीछे पड़ा है। बहरहाल आप देख सकते हो हर तरफ है, मिलियंस जॉइन्स नो किंग रैलीज अक्रॉस यूएस यूरोप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप। तो अभी क्या मामला है, क्या मामला सिर्फ इतना है कि ईरान की जो वॉर है सिर्फ उसके लिए जो है लोग परेशान है? नहीं दोस्तों, कई सारी चीजें एक साथ आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कई देशों में ईरान के अंदर जब प्रोटेस्ट हुए थे, तो आपको याद होगा इन्फ्लेशन, फिर ये दबाना दुबोना प्रोटेस्ट हुए थे। नेपाल के अंदर क्या प्रोटेस्ट हुए थे? नेपाल के अंदर आपने देखा होगा कि जब लोग इन्फ्लेशन से, जॉब से, करप्शन से परेशान थे और सोशल मीडिया क्राइसिस ने उसमें चिंगारी का काम करी थी उस पेट्रोल के भरे हुए गुस्से में, और आग लग गई थी। सेम प्रकार से अगर हम बात करें तो इस समय यूएस के अंदर के लोग बहुत परेशान। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपको याद होगा बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि डॉजी अपार्टमेंट बनेगा, 1 रुपया नहीं देगा यूएस किसी भी देश को, इतना बर्बादी हो चुकी है पहले, तो अब हम नहीं करेंगे। और आज यूएस ट्रंप के कार्यकाल में एक बस प्रेसिडेंट सिद्ध हो रहे हैं, जो कि यूएस का पैसा तो बर्बाद कर ही रहे हैं, विश्व भर की स्टॉक मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ लाए हुए 75 तरह की 2 कौड़े की पॉलिसीज की वजह से वहां के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, पुट डाउन द क्लाउन, है ना। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? देखो, यूएस एक डेमोक्रेसी, ये अपने तरीके से, जब ट्रंप किसी चीज को नहीं मान रहा है, ना वहां की कोई संविधान की वो जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, ना कुछ जो उसका मना रहा है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से काम करना तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है एक किंग, एक राजा के कार्यकाल में। तो राजा मत बनो, ऐसा सीधा यूएस की जनता कह रही है। अब इसके बारे में देखिएगा, इनको मिड टर्म के इलेक्शंस होने वाले हैं ना, जो इसमें तो रिपब्लिकन पार्टी बहुत कायदे से लपेटी जाएगी। वो जानता है कि मेरा तो आखिरी कार्यकाल है, पैसा मैंने कमा ही लिया है, शेयर मार्केट बर्बाद करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने अपने रिश्तेदारों को भी और खुद भी कमाई लिए, तो उसको कोई लेना देना खासा है नहीं। बहरहाल जनता हो रही है परेशान इन्फ्लेशन वगैरह के चलते, और आप देखिए सड़कों पे किस प्रकार से आई है। इवन कुछ इस प्रकार के भी पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें इन्हीं की रिजाइन चेंज करने की बात की जा रही है। ईरान तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। नो किंग, नो डॉन, नो क्राउन, सीधी सीधी तरीके से बात यहाँ पे इनकी जनता के द्वारा करी जा रही है। आप हर तरफ देख सकते हो प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। स्केल ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो करीब 3200 से 3300, जी हाँ दोस्तों, 3000 साढ़े 3000 रैलीज हुई हैं पूरे 50 स्टेट्स के अंदर। आपको मालूम होगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 स्टेटों का एक अग्रीमेंट है, एक संगठन है। हर स्टेट के अंदर इस प्रोटेस्ट को देखा गया है। सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोप में भी देखा गया है, क्योंकि यूरोप के ऊपर यूएस की कई करतूतों का असर आता है। और
जिस प्रकार से ट्रम्प और भी तरह की चीजें लेकर आते हैं, जैसे बात करें एलजीबीटीक्यू को लेके, अबॉर्शन लॉज को लेके, दुनिया भर की चीजों को लेके जो है अपनी मानसिकता को थोप रहे हैं अपनी जनता पे, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सारी बातें। और ईरान की वॉर करना ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पेट्रोल से भरे ड्रम को एक चिंगारी देने के बराबर है। दोस्तों, प्रोटेस्ट अक्रॉस स्प्रेड टू 15 कंट्रीज ग्लोबली, आप देख सकते हो। और न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, छोटे छोटे कुछ टाउन्स वगैरह में प्रोटेस्ट जो है वो नेशन वाइड देखने को मिल रही है, और वो भी काफी मैसिव, काफी भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ओवरऑल चीजें बताने का प्रयास किया कि कोई भी राजा नहीं है, मेनली डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए कहा जा रहा है, उनके द्वारा करी गई बेकार पॉलिसीज। प्रोटेस्टर्स उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक तरीके से मोनार्की के तौर पे जो है एक शक्त राजा के तौर पे जो है इनके ऊपर राज करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की सुननी नहीं है, कोर्ट की नहीं सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है, कुछ भी इनको सुनना नहीं, अपने मन का काम करना है। मेन इश्यूज जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनमें ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि अथॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप देख ही रहे हैं ना, इवन आपको मालूम है जब प्रोटेस्ट हो रही है तो जेडी वांस, ट्रंप, इन सबका नाम लेके कहा जा रहा है कि इनको जो है अरेस्ट करो गधों को फटाफट, ठीक है ना। अथॉरिटी गवर्नमेंट जो है चला रहे हैं, सही भी बात है, लोगों की सुनिए, जो मनाएगा हम अपनी तरीके से करेंगे। दुनिया के किसी देश के राजा को तुम, दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को कुछ समझते ही नहीं हो अपने आगे, अरे तुम जब हटोगे वहां से तो हौके ना जाओ। अच्छा, इमिग्रेशन क्रैकडाउन और आईसी रेड्स हुई, यूएस का इन्वॉल्वमेंट, ईरान वॉर में बहुत बड़ी दिक्कत है ना। इन्फ्लेशन का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना, जैसे आप मालूम होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर जब जोरान ममदानी बन के आए थे मेयर, तो उन्होंने उस समय यही कहा था ना, हम जो न्यूयॉर्क है उसको बनाएंगे रहने लायक, रोटी कपड़ा मकान सस्ता करेंगे। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन की बड़ी समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप भी आके पूरी कहानी बता रहे थे कि भैया यूएस का पैसा इधर उधर जो बांट चुकी है डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट, जो बाइडेन को जो ब्लेम करते थे, ये हम आएंगे तो हम सारा पैसा रोक के यूएस के लोगों को देंगे ताकि उनके लिए चीजें सस्ती हो सके। पर इन्होंने तो और रायता बड़ा फैला दिया, दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, दुनिया भर के देश ऐसे ही अपने आप से परेशान हुए, साथ साथ सारी जो है जितना भी आफत आके गिरी वो इन्फ्लेशन के तौर पे पैसा महंगा देना पड़ा यूएस के नागरिकों को। तो ये भी एक बड़ी बात है। कंसर्न है सिविल राइट्स को लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि एलजीबीटीक्यू को लेके, डेमोक्रेसी, जो अबॉर्शन लॉज को लेके, ये सारे लोगों के मन में भी गुस्सा बैठा हुआ है। और डेमोक्रेसी तो इसलिए उनको डर है कि अपने मन से अगर चीजें करते रहोगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि डेमोक्रेसी को तो खतरा आएगा ही आएगा। सारे दोस्तों, प्रोटेस्टर्स का ऐसा कहना है कि भैया हम लोग खड़े होके इन डेमोक्रेसी को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी की तैसी करके बैठे हैं। किसने किसने ज्वाइन करा। दोस्तों, देश के अंदर ना सबसे भयानक बात होती है अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे। स्टूडेंट्स का मतलब होता है एक मजबूत नौजवान लोग। चाहे हम देखें किसी भी देश के अंदर, रिसेंट एग्जाम्पल में बांग्लादेश और नेपाल का नाम ले, तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्कर, एक्टिविस्ट, फैमिली सभी ज्वाइन करती हैं, बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि ब्रूस स्प्रिंगफील्ड जैसे सेलिब्रिटीज भी हैं। पॉलिटिकल लीडर्स में बात करें तो बर्नी सैंडर्स जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। और अगर हम निचले तौर पे ग्रासरूट ग्रुप्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स हैं, 51 मूवमेंट लेके बैठे हैं कि सभी लोग एक, 50 स्टेट जितनी भी हैं। समझ रहे हैं आप बात को। लॉस एंजलिस में बहुत ही भयानक इंटेंस सिचुएशन देखने को मिली है दोस्तों, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 10,000 लोग इकट्ठा हुए, शांति से हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करी है। और यहाँ पे एलए, लॉस एंजलिस के टाउन में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें आप देखते हैं ना, जहाँ जाने का सपना मेरा भी है और आपका भी होगा। ये वही जगह है। प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है ग्रैंड पार्क में नियर सिटी हॉल। बाद में क्लैशेस भी देखने को मिले हैं नियर दी फेडरल डिटेंशन सेंटर। और मतलब ये मामला बड़ा कैसे बड़ा, ऐसे कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने रॉक्स, पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, बॉटल और कंक्रीट फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही साथ सिक्योरिटी फेंसिंग को भी ब्रेक करके वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए। और पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया इसमें टीयर गैस, जो कि एक तरीका होता है पुलिस के पास, कुछ टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट और रोड वगैरह को ब्लॉक करके शांति बनाने का प्रयास करा गया। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया, डिटेन किया गया, बहुत सारे लोगों को हाथों में हथकड़ी वगैरह पहनाए देखी गई। और साथ ही साथ एलएपीडी ने डिक्लेयर किया अनलॉफुल असेंबली सिचुएशन। ठंडी बैठी बाद में रात में, जो कल की बात है, ठीक है। दूसरे सिटीज में बात करें तो पोर्टलैंड, डल्लास में क्लैशेस देखने को मिली, जहां पे पुलिस के साथ यहाँ पे क्लैशेस हुई है प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए। वही जगह न्यूयॉर्क में, जैसे मैंने बताया, 10,000 लोग आए गए। मिनेसोटा वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग हुई, जहां पे 20,000 कह रही हूँ, 2 लाख लोग आए हैं। अब प्रोटेस्ट इतनी जो चल रही है, अब अपनी ही जनता रिबल बन जाए ना, तो समझ लीजिए किसी भी देश की समस्या शुरू हो
हो जाती है। बाकी आप भी कह रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि ट्रम्प का समय आ गया है। मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथियों, आप क्यूआर को स्कैन करके मेरे चैनल को आप डोनेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं आपके लिए। साथ ही दोस्तों, 99 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हो वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।